जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों की समीक्षा के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन पहुंचे जम्मू और कश्मीर। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनका राज्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण बात। और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मतभेदों के बावजूद एकता पर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस, एनसी और सीपीआईएम एक साथ मिलकर काम करेंगे और कागजी कार्रवाई आज रात को तय। जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी महासंघ ने उन कर्मचारियों के लिए स्वीकृत राशि जारी करने की मांग जिन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान सेवाएं प्रदान की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर श्री राम लीला क्लब सैनिक कॉलोनी द्वारा 24 अगस्त से 28 अगस्त कृष्ण लीलाओं के साथ शोभा यात्रा का भी किया जाएगा आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीनगर में मीडिया के सामने एक संक्षिप्त बयान देते हुए राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के दर्जे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चुनावों की घोषणा कर दी गई, जो एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बहाल होगा। उन्होंने दोहराया कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि किसी राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इन द कांग्रेस पार्टी एंड आल्सो इन द इंडिया गठबंधन टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward, and we are hoping that statehood will be restored as soon as possible, and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। थैंक यू वेरी मच। We're taking questions. We're just making two statements here. Thank you. और वहीं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में फीडबैक लेने के लिए यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सभी नागरिक मतभेदों को एक साथ रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव सुनिश्चित नहीं कर रही और पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दबाव में आकर चुनाव की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े दावे थे कि बीजेपी
बीजेपी अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया होगा, लेकिन ये दावे खोखले साबित हुए और आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पीसीसी प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, इस मंच पर बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम कार्यकर्ता का मीटिंग करके यहाँ पर आए हैं। फिर कोई भी मीटिंग मीडिया के दर्शन के बगैर पूरी नहीं होती, इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम और राहुल गांधी जी जो पहली दौरे की मीटिंग यहाँ पर जो रखी है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहिए और उनके क्या विचार है, उनको पूछ के आगे कदम हमको रखना है। और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा, उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें कामयाब होंगे। और राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, तो हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। और आज वो परेशान है और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया तो तब वो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस एनसी और सीपीआईएम के साथ है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि राज्य का दर्जा पुनः वापस मिलेगा। दोनों पार्टियों के बीच सभी 90 विधानसभा सीटों पर गठबंधन होगा। आज रात तक कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपने बोला? यहाँ फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारी पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगी। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं
और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग बाहरी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है हमारी कोशिश। और सर कश्मीर में आप ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे अगर यहाँ हमारी कोalition सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके ये ज़रूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। सर क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर, क्योंकि आप Our common program is to fight election, to defeat the divisive forces that exist in the country. जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी महासंघ ने कोविड प्रकोप के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा देने के एलजी प्रशासन के आदेश को लागू न करने पर निराशा व्यक्त की है। आज जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासंघ के अध्यक्ष सुशील सूदन ने कहा कि उक्त महामारी के दौरान कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए उनके लिए स्वीकृत राशि तुरंत सौंप दी जानी चाहिए। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, एक दफ़ा फिर कोविड में हमारे हेल्थ के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। जब हमारे लोगों ने काम किया, कोविड को कंट्रोल किया, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला कि जो डॉक्टर्स हैं उनको 10,000 रुपया, पैरामेडिकल को 7,000 रुपया और क्लास 4 और ड्राइवर को 5,000 रुपया दिया जाए। और आर्डर किसका? गवर्नर साहब का। और मैं हैरान हूँ कि अगर गवर्नर साहब का आर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आम कोई सेक्रेटरी या दूसरे लोगों का आर्डर कैसे इम्प्लीमेंट होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पैसा 10,000 रुपया डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल के 7,000 रुपया और क्लास 4 के लिए और ड्राइवर के लिए 5,000 रुपया है, वो पैसा इमीडिएट डिस्पर्स किया जाए। हालांकि हमारे साथ हमारे जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, उनके एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, उन्होंने सारा पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मगर हेल्थ में हालांकि जो जितना काम हेल्थ ने किया, चाहे वो एयरपोर्ट था, चाहे वो रेलवे थी, चाहे वो कोई और भी मैन जगह थी, वहाँ पर हमने अपने अपने रेलवे स्टेशन में कैंप लगाए हुए थे और हम टेस्ट करते थे, मगर हमारे लोगों को आज तक पैसा नहीं मिला। मैं एक दफ़ा फिर गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका आर्डर है, आप अपना आर्डर इम्प्लीमेंट कराओ और ये हमारे लोगों को इसको पैसे दिलाओ। श्री राम लीला क्लब सैनिक कॉलोनी द्वारा पत्रकार वार्ता कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले एक विशाल कार्यक्रमों और उनके आयोजनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम 24 अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक चलेंगे। इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण की लीलाएं प्रस्तुत की जाएंगी, जो 24 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक प्रतिदिन रात 8 बजे मंच पर खेली जाएंगी। और 26 अगस्त को एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी जम्मू वासियों से शामिल होने की अपील की। अब इस साल जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है और जन्माष्टमी महोत्सव जो है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मनाया जाएगा। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कृष्ण लीला का प्रस्तुति होगी, कृष्ण लीला का मंचन होगा। सभी नगरवासियों को सादर निमंत्रण है श्री रामलीला क्लब की ओर, सैनिक कॉलोनी की ओर से, कि श्री रामलीला क्लब में आए और एक विशाल झांकी जो हमारी 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन निकलेगी, वो झांकी का समय रहेगा 3 बजे श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी से। और इस साल, इस वर्ष का हमारा विशेष नारा है, घर घर से राधा निकले, घर घर से कान्हा निकले। और इस झांकी में सम्मिलित होकर वासुदेव श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो हमारी कृष्ण लीला है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 2 घंटे के लिए 8 से 10 बजे प्रस्तुत की जाएगी। उस विशेष ये कृष्ण लीला जम्मू में मेरी जानकारी में और कहीं नहीं ये इसकी प्रस्तुति होती। श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी जो है इसका आयोजन करता है
विशेष रूप से सादर निमंत्रण नगरवासियों को और प्रेस वाले भाइयों को भी आप अपने अपने चैनल के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण कराएं, ताकि भगवान श्री वासुदेव कृष्ण जी की जीवन लीला घरों घरों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे। सनातन का यही संदेश है। और कृष्ण लीला में एक विशेष चीज देखने वाली है, किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों का वध करने वाला कंस कैसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसकी हत्या करते हैं। ये विशेष हमारा जो जीवांत रोल देखने वाला सीन होगा और सभी नगरवासियों को इसका निमंत्रण है। 26 तारीख को विशेष झांकी श्री रामलीला क्लब की तरफ से मैं फिर रिपीट कर दूंगा, दोपहर 3 बजे निकलेगी और घर घर से कान्हा, घर घर से राधा बच्चों को सजाकर लाएं और इस झांकी में शामिल होकर भगवान श्री वासुदेव कृष्ण जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने आज मौजूदा मोदी सरकार से विधानसभा चुनाव कराने से पहले पूर्ववर्ती राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया। अशाई द्वारा राज्य का दर्जा दिए बिना चुनाव कराने की नीति न केवल संसद में वर्तमान गृह मंत्री द्वारा किए गए वादे का उल्लंघन करती है, बल्कि नई शक्ति केंद्र बनाती है, स्वस्थ लोकतंत्र की भावना को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से पहले चुनावों का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास किसी राज्य को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि 5 अगस्त 2019 को किया गया था। उन्होंने धार्मिक निकायों, युवा संगठनों और नागरिक समाज से स्थिति की गंभीरता को समझने और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से पहले विशेष दर्जे की बहाली और राज्य का दर्जा बहाल करने की एकजुट होकर मांग करने का आग्रह किया। जेके पीपल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सभी राजनीतिक संगठनों से कश्मीरियों के हित में एकजुट होने का आग्रह किया है और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना चुनाव कराने को पूर्ववर्ती राज्य में भाजपा के छद्म शासन को जारी रखने की एक सुनियोजित रणनीति बनाया। बड़े लीडरान दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं बीजेपी के राम माधव आ रहे हैं तो कभी कांग्रेस के राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अलमिया ये है इस कौम का कि इस कौम को कितना सताया गया पिछले 10 साल में, हम पे कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ। जब यहाँ बुलडोजर चलाए गए, जब यहाँ लोगों के घरों में गारत को भेजा गया, एनकाउंटर हुए, लाशें वापस नहीं दी गई, इंसान का जो दिल है वो हैरान हो जाता है इस बात से कि तब ये राहुल गांधी साहब कहाँ थे, तब ये राम माधव जो बड़े हमदर्द है कश्मीरियों के, वो कहाँ थे। आज हमारा इलेक्शन अनाउंस किया गया है डिस्पाइट द एश्योरेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड। हम सबको मालूम है किस तरह आर्टिकल 3 की तजलील करके आज तक हमने कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। और जम्मू कश्मीर वो पहला स्टेट है जिसको स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, चीर फाड़ किया गया। हमारा टोटल रकबा जो करीब 40,000 स्क्वायर मील था, लद्दाख को हमसे अलग करके वी हैव बीन लेफ्ट विद ओनली 16,000 स्क्वायर माइल्स। मैं ये बात बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर आ रहे हैं आज अपनी सियासत चमकाने के लिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इख्तियार क्या होगा एक चीफ मिनिस्टर के पास, जब हमें पता है कि 12 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने एक जो ऑर्डर इजरा किया, बिजनेस रूल्स को अल्टर करने के बाद पुलिस हो, इंतजामिया हो, हत्ता कि जो लॉ अफसर्स हो या एडवोकेट जनरल हो, उनकी अपॉइंटमेंट भी एलजी साहब ही करेंगे। जब सब कुछ एलजी साहब को ही करना है तो हम इलेक्शन किस लिए कर रहे हैं। अगर कल को कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत में आती है, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। यह बात हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी हालत अरविंद केजरीवाल से भी बदतरीन की जा रही है, जहां के हम एक नॉर्मल किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हम इलेक्शंस किसके लिए होल्ड कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी यहां आ रहे हैं, आज यहां आने से पहले मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो कह रहे वी होप द स्टेट इज रिस्टोर्ड, कि वो उम्मीद लगा रहे हैं। भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, आप कोई कमजोर शख्स नहीं है, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं। आप एग्जॉर्ट करिए, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ देंगी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलिए कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें प्रॉमिस किया है कि आप स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। भाई जब मैं किसी की पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, जब यहां की पुलिस मेरे से आंसरेबल नहीं है, आईएएस के और जो बाकी काडर के अफसर है वो मेरे पे आंसरेबल नहीं है, यहां किसी का हम कोई काम करवा नहीं सकेंगे, तो आप इलेक्शंस किस लिए होल्ड कर रहे हैं। यही बात मैं यहां की कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा हूं, कहीं तुम्हारा हाल पंजाब जैसा ना हो जाए। इन बातों की फिक्र आम आदमी पार्टी को नहीं है, कांग्रेस को नहीं है, बीजेपी को नहीं है, मगर जो कश्मीर की जमातें हैं, जो ये हमारे से बड़े दावे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के लोगों की उमंगे, उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आप इस सब पे कैसे खामोश हैं? जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लोगों के लिए तो आप इलेक्शंस में कैसे कर रहे हैं। और हमारी पार्टिसिपेशन इसको सैंक्टिटी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसएम्पावरिंग
इंस्टीट्यूशनली डिसएम्पावरिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब इन्होंने हमें वादा किया कि स्टेटहुड पहले रेस्टोर करेंगे फिर इलेक्शंस करेंगे, भाई सारी जमातें, हमारी जमात भी इलेक्शंस की तैयारियां कर रही है। यह एक दीगर बात है, हम 10 आदमी लड़ाएं 20 लड़ाएं, जब आपका कोई काम ही नहीं होगा, आपकी कौम को डिसएम्पावर किया जा रहा है, डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, हमें अपने ही मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है, तो हमारा अवलीन फर्ज यह था कि हम स्टेटहुड को वापस ले आते, हम 370 की बात करते, हम पूरे हिंदुस्तान में कंसेंसस बनाते कि फेडरल स्ट्रक्चर को तार करके हिंदुस्तान के आईन को बालाए ताक रख के हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। उसके बरक्स हम सारे जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, आप देख रहे हैं वो सिलसिला एक अजीब सा माहौल हो गया है। आयाराम दयाराम, अभी एक पार्टी में होते, 5 मिनट के बाद दूसरी पार्टी में होते। पिछले कई दिन से हमारे यहां भी यही सिलसिला चल रहा है। बीसीयू कैंडिडेट मेरे पास भी आ रहे, वही कैंडिडेट अल्ताफ बुखारी के पास भी जा रहे, वही उमर अब्दुल्ला के पास भी जा रहे। भाई इलेक्शन से ऊपर भी हमारी कोई जवाबदारी है हमारे लोगों के लिए कि नहीं? अधिवक्ता ओवैस खान ने जम्मू कश्मीर में पैलेट गन शुरू करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कड़ी आलोचना की है, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत युवाओं को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। उन्होंने ये टिप्पणी शोपियां में एक पार्टी सम्मेलन के दौरान कही, जहां वह APNI पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा मैं पिछले वोट खासकर बकरवाल या खान में अपना नाम, और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 15 साल से मैं किसी के लिए कुछ करें। आप सब लोगों को पता है शोपियान का अगर देखा जाए पास्ट में कितनी चीजें निकले हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, जो कि हम चाहते हैं। मैं इतना समझता हूं कि ये अपॉर्चुनिस्ट है, सिर्फ पावर के पीछे भाग रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जिसने एनसी के साथ मिलके आर्टिकल 370 को अंदर से ही खत्म किया था। आप मुझे बताइए, क्या ये वही 370 नहीं था? क्या ये वही जम्मू एंड कश्मीर नहीं था जहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था? क्या ये वही जम्मू एंड कश्मीर नहीं है जहां पे सदर रियासत हुआ करता था? तो ये कांग्रेस और एनसी की पास्ट में जो गवर्नमेंट रही है, अंदर से खोखला किया गया, और ये वही कांग्रेस है जो अब दूसरे रूप में आई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आपको तो हमने अंदर से ही पूरा ख़त्म किया था, अब जो बकाया है वो बीजेपी ने ख़त्म किया, नाम ऊपर से बीजेपी ने ख़त्म किया। तो इनसे धोखा नहीं खाना है। इंशाल्लाह जो पार्टी की लीडरशिप है जम्मू एंड कश्मीर, अपनी पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब जो है एक विजनरी लीडर हैं हमें, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से बुखारी साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी तक अंजाम दिए हैं, और उनको पता है कि हमें अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे काम में लाना है। उनको पता है कि बिजली, अगर यहाँ पे अभी मर रहा है गरीब, बिजली के लिए मर रहा है, उनको पता है कि इसको वेव ऑफ करना है, इसके फीस को, और फ्री बिजली देनी है, फ्री वाटर देना है, कोई मीटर नहीं लगेगा। और हमारे मैनिफेस्टो में लगभग अराउंड 50 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें सारा J&K कवर होता है। तो इंशाल्लाह यही हमारी भी कोशिश रहेगी कि ग्राउंड लेवल पे हमारा यूथ जितना भी बंद है, कोशिश करेंगे कि सब जेलों से बाहर आएँ, कोशिश करेंगे कि पैलेट विक्टिम, जो हमारे विक्टिम्स है, पैलेट विक्टिम्स, उनके लिए भी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।